लोमड़ी और बंदर जानवरों की एक बड़ी बैठक में जो एक नए शासक का चुनाव करने के लिए एकत्र हुए थे, बंदर को नृत्य करने के लिए कहा गया। उसने ये काम इतनी अच्छी तरह से किया, हजारों मजाकिया लहजे और मुंह बनाकर, कि जानवर पूरी तरह से उत्साह से झूम उठे और फिर वहीं उसे अपना राजा चुन लिया। लोमड़ी ने बंदर को वोट नहीं दिया और इतने अयोग्य शासक को चुनने के लिए उसे जानवरों से बहुत घृणा थी। एक दिन उसे एक जाल मिला जिसमें थोड़ा सा मांस था। राजा बंदर के पास जल्दी से जाते हुए उसने उसे बताया कि उसे एक समृद्ध खजाना मिला है जिसे उसने नहीं छुआ था क्योंकि यह महामहिम बंदर का अधिकार था। लालची बंदर ने लोमड़ी का जाल तक पीछा किया। जैसे ही उसने मांस देखा, उसने उत्सुकता से उसे पकड़ लिया और पाया कि वह जाल में फंस गया है। लोमड़ी दूर खड़ी हो गई और हंसने लगी। उन्होंने कहा, आप हमारे राजा होने का दिखावा करते हैं और अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। उसके तुरंत बाद जानवरों के बीच एक और चुनाव हुआ। सच्चा नेता अपने गुणों से स्वयं को साबित करता है। कहानी अच्छी। लोमड़ी और चालाक बगुला। एक बार एक लोमड़ी और एक बगुला दोस्त बन गए। तो लोमड़ी ने सारस को खाने पर आमंत्रित किया। बगुले ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सूर्यास्त के समय लोमड़ी के स्थान पर पहुंच गया। लोमड़ी ने अपने साथी के लिए सूप बनाया था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोमड़ियां स्वभाव से चालाक होती हैं, उन्होंने सूप को चपटे बर्तन में परोसा। अतः उसने स्वयं बगुले के हिस्से को अपनी जीभ से चाटा और उसका खूब स्वाद लिया। लेकिन बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं ले सका और उसे भूखा ही घर वापस लौटना पड़ा। चतुर लोमड़ी को बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद बगुला ने लोमड़ी को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी समय से पहले ही अपने स्थान पर पहुंच गई। हंस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाले जग में सूप परोसा। तो बगुला ने अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके बड़े स्वाद के साथ सूप का आनंद लिया। लोमड़ी का मुंह सुराही की पतली गर्दन से होते हुए सूप तक नहीं पहुंच सका। उन्हें भूखे पेट घर लौटना पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि बगुला के साथ उसके व्यवहार का बदला उसे मिल गया है। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।